हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादौन। वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। आज मैं लेकर आया हूं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। इस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, तो आइए चलते हैं फटाफट इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल्स टू 3 एज एन इक्वेशन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल। ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है y इक्वल्स टू 3 का 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल में। देखिए, तो 1 वेरिएबल में हमने पहले ही बता दिया था वीडियो नंबर 3 कॉन्सेप्ट में कि जब भी y इक्वल टू 3 को हम दो तरीके से कर सकते हैं, तो 1 की तरीके से और एक 2 वेरिएबल की तरीके से। तो सबसे पहले दिया इसने 1 वेरिएबल के तरीके से। तो हमें मालूम है y इक्वल टू 3 अगर 1 वेरिएबल से दिख रहा है तो ये किस पे शो होता है। हमेशा याद रखिए 1 वेरिएबल किस पे शो करता है, नंबर लाइन पे शो करता है। ये चीज़ अगर याद रहेगी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो y इक्वल टू 3 के लिए एक नंबर लाइन बना ली जाए। ये नंबर लाइन है, इसके सेंटर में इधर क्या होगा, बीच में 0, आगे पॉजिटिव इंटीजर्स, और पीछे नेगेटिव इंटीजर्स। इधर भी बड़े बड़े लिख लीजिए, ऐसे दिखाई दिया। ठीक है, अब ये हो गई एक नंबर लाइन। अब y इक्वल टू 3 लिखा है, तो y इक्वल टू 3 को हम किस पे शो करेंगे। देखिए साफ तौर पे दिख रहा है, ये रहा 3, तो यहीं पर एरो लगाकर पर लिख देंगे y इक्वल टू 3। ये आपका y इक्वल टू 3 शो हो गया। तो हमेशा याद रखिए 1 वेरिएबल को हम किस पर शो करेंगे, नंबर लाइन पर शो करेंगे। अब 2 वेरिएबल को हम किस पे करेंगे, तो याद रखना है 2 वेरिएबल को हम एक्स वाई प्लेन पे करेंगे या फिर कार्टेशियंस प्लेन पे करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं 2 वेरिएबल की तरफ। तो सबसे पहले हमने लिखा y इक्वल टू 3 इन 2 वेरिएबल्स। तो याद रखिए मैंने बताया था कि जब भी हम 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में y इक्वल टू 3 को लेंगे तो हम जो कोऑर्डिनेट बनाएंगे वो बनेगा r,3। क्या बनेगा, r,3। r क्या है इसमें, r रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर। और रियल नंबर क्या होते हैं, जो रेशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। ठीक है, तो हमको मालूम होना चाहिए कि रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर आते हैं, और r वही नंबर है। तो r कुछ भी हो सकता है, पर लेकिन y हमारा क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो अब इसको कोऑर्डिनेट पर कैसे, इसको कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन पर कैसे शो करेंगे। देखिए ये मैंने बना लिया एक्स वाई प्लेन, ये एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, बीच में 0, 1, 2, 3, 4, इधर -1, -2, -3, -4, इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, इधर भी -1, -2, -3, -4। अब आपको मालूम है ये तो कार्टेशियंस प्लेन है, लेकिन y इक्वल टू 3 कहाँ आएगा, y की वैल्यू में +3 कहाँ पर दिख रहा है आपको, ये रहा। तो उसी जगह पर पॉइंट लगाकर उसी लाइन को सीधा कर देना है बस। अब आपको मालूम है इस पॉइंट पर तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,3 होगा। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे ही वैसे इसके कोऑर्डिनेट क्या आते जाएंगे। देखिए इस पॉइंट पर क्या आएगा, 1,3, इस पॉइंट पर 2,3, इस पॉइंट पर आगे वाले पे आओगे तो 3,3, ऐसे ही ये चलता रहेगा। पीछे की तरफ जाओगे तो क्या आएगा, -1,3। ठीक है, ऐसे -2,3। तो ऐसे ही ये कोऑर्डिनेट चलते रहेंगे। इसीलिए इन कोऑर्डिनेट्स को हम किस में शो करेंगे, r में शो करेंगे। तो r,3 रियल नंबर, और हमें मालूम होना चाहिए कि r क्या है, रियल नंबर है जिसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब ये भी नहीं मालूम है तो ये भी मेरे को मिल जाए, आपको मिल जाएंगे। चैप्टर फर्स्ट निकालिए 9th क्लास का, वहाँ पर रेशनल इरेशनल के अलग अलग वीडियो पड़े हुए हैं, उनको देखिए, वहाँ से कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। तो चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं।
तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही था, पर इसमें थोड़ा सा इक्वेशन को हमें आगे पीछे थोड़ा सा करना पड़ेगा। आपको सीधी इक्वेशन इस बार नहीं दी है, तो सबसे पहले इक्वेशन को ही हम लिख लेते हैं। इक्वेशन है 2x + 9 = 0। हमको मालूम है 2x + 9 इक्वेशन तो है, लेकिन x की वैल्यू हम पर क्या है वो हमें नहीं मालूम। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 2x को इधर ही रहने देंगे, प्लस का 9 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 9। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 - 9, तो 2x = -9। अब आपको मालूम है कि 2 इधर जाएगा तो x = -9/2। आपको मालूम है 2 से 9 का डिवाइड होगा, तो x = 2 से 9 का डिवाइड करने पर क्या आएगा, -4.5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, -4.5। अब x की वैल्यू -4.5 को आपको 1 वेरिएबल में भी शो करना है और 2 वेरिएबल में भी। तो मैंने बताया 1 वेरिएबल ओनली शोन ऑन आ नंबर लाइन, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ नंबर लाइन पे होंगे, और ये किस पर होते हैं, एक्स वाई प्लेन पर और कार्टेशियन प्लेन पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। नंबर लाइन 1 वेरिएबल पे आप समझिए इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, याद रखिए नंबर लाइन पर इसका सिर्फ 1 सॉल्यूशन होता है। इसीलिए हमको याद रखना है कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है 1 वेरिएबल में, वो है -4.5। तो आइए इसको एक लाइन खींचते हैं स्ट्रेट, सेंटर में 0 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5। आपको मालूम है 4.5 कहाँ आएगा, -4 और -5 के बीच में। तो यहाँ पर इसको बड़ा सा कर दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए -4.5, और यही इसका सही रिप्रेजेंटेशन है। आइए चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे, जहां पर दे रखा है 2 वेरिएबल। याद रखिए 2 वेरिएबल में मैनी सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैनी सॉल्यूशन, अब मैनी सॉल्यूशन है तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कैसे होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट पर तो हमारा क्या आएगा, सेकंड के लिए बी के लिए एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या दे रखा है, -4.5, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट पर हमारा क्या होगा, आर होगा। आर क्यों होगा, क्योंकि रियल नंबर होगा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, -4.5, आर। ये चेंज होता रहेगा, लेकिन ये क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। तो देखिए इसका भी ग्राफ बना दीजिए। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, सेंटर 0 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब देखिए जरा, यहां पर दे रखा है -4, आर। तो -4 कहां पर होगा, आपको यहां पर जाना है एक्स एक्सिस पर, -4 कुछ यहां पर होगा, और आर दे रखा है तो मतलब पहला स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, 0 होगा। तो यहीं से हमें एक लाइन स्ट्रेट नीचे तक पैरेलल खींच लेनी है। याद रखना है कि 2 वेरिएबल में अगर ऐसी इक्वेशंस आए जिसको एक वेरिएबल को 2 वेरिएबल में शो करना पड़े, तो ऑलवेज लाइन हमारी कैसी रहेगी, पैरेलल रहेगी। ठीक है, तो हमेशा लाइन कैसी रहेगी, पैरेलल रहेगी। ठीक, अब यहां पर तो पैरेलल हो गई, लेकिन ये कोऑर्डिनेट हमारा कितना आ जाएगा, -5, 0। अच्छा, इसके ऊपर वाला कोऑर्डिनेट, कुछ यहां वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा, क्योंकि ये तो यहां से मैच कर रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ जाएगा, -5, 1। इसी तरीके से यहाँ वाले कोऑर्डिनेट पर क्या आएगा, -5, 2। ऐसे ही यहाँ से -5, 3। ऐसे ही यहाँ से -5, 4। ऐसे ही यहाँ पर -5, 5। इसी टाइप से आपके कोऑर्डिनेट चलते रहेंगे। नीचे की तरफ जब जाओगे तो यहाँ पर क्या आएगा, -5, -1। ठीक है, क्योंकि ये 1 इधर आएगा और ये 5 नीचे। ठीक, तो इसी टाइप से कोऑर्डिनेट पॉइंट बाय पॉइंट
चेंज होते रहेंगे, इसीलिए इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, मैनी सॉल्यूशन। आपको ये दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या दिखाना है, इसमें बस ये लाइन दिखानी है और इसका पहला कोऑर्डिनेट दिखा देना है जहाँ पर ये शो कर रहा है, ठीक है। तो आपको बस और बस इस लाइन से मतलब है, को इसमें सिर्फ लाइन दिखानी है और ये वाला कोऑर्डिनेट दिखाना है जो कि -5,0 है। उसके बाद तो आपको पूरी लाइन पर क्या लिख देना है, -5,r आएगा, और r तुमको मालूम है क्या होता है, रियल नंबर। खत्म। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा और इससे फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है, बहुत ही इजी है। सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पर 1 वेरिएबल है तो नंबर लाइन पर शो होगी, और 2 वेरिएबल है तो कार्टेशियन प्लेन पर शो होगी। 1 वेरिएबल है तो डायरेक्ट जैसे नंबर लाइन पर शो करते हैं वैसे ही शो करनी है, लेकिन अगर कार्टेशियन प्लेन पर शो करनी है तो जो भी वैल्यू दे रखी है, चाहे वो x की हो तो x की पॉइंट पर पहुंच जाइए, लेकिन अगर वो y की दे रखी है तो y के पॉइंट पर पहुंच जाइए, और वहां से एक स्ट्रेट पैरेलल लाइन उस डायरेक्शन में खींच दीजिए। अगर मेरे को बोल देता कि x = 9 देखिए, या x = समझ लीजिए 2 पर 2 वेरिएबल बताइए, 2 पर 2 वेरिएबल बताइए, तो मैं लिख देता 2 पर जाता x के, 2 पर जाने के बाद एक लाइन पैरेलल खींच देता, बस हो गया, ये तो शो कर दिया 2 वेरिएबल। ठीक है, मुझको मालूम ही है कि x तो मेरा 2 है, लेकिन y क्या हो जाएगा, r, बार बार चेंज होगा। उसी तरीके से ही है। तो आई होप आपको क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी ना जाए। बाय बाय।